फूल कुमारी एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थे। वही गुण फूल कुमारी में आ गया था। वह जिस किसी को भी मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी पुष्कर नाम के लड़के से हुई। वह भी गरीब परिवार का था। पुष्कर और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजर होती थी। यहाँ भी फूल कुमारी का वही हिसाब था। अगर कोई उससे कुछ मांगने आ जाता तो वह उसे दे देती। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, बहन, तुम्हारे यहाँ थोड़ी चीनी होगी? दे दो, आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है, वह ऐसे दूध ही नहीं पीता। तो वह उसको कटोरी भर चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई और पड़ोसन आ जाती और फूल कुमारी से कहती, बहू, मुझे 100 रुपए उधार दे दो। अपनी बच्ची की मैं दवा लेने जा रही हूँ, मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें वापस कर जाऊंगी बाद में। तो फूल कुमारी दे देती। उसकी सास उसे डांटती थी और उससे कहती थी, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है? हम लोग कौन से अमीर हैं? कोई ना कोई रोज तुमसे कुछ ना कुछ मांगने चला आता है और तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि फूल कुमारी सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठे होकर जब बातचीत करती तो कहती थीं, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है, वह तो बहुत अच्छी है। इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। फूल कुमारी की इस परोपकार की भावना से उसकी सास और पुष्कर उससे बहुत नाराज हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था। सब लोग मजदूरी करने के लिए गए। वे बाजार में खड़े थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सभी लोग लौट आए। आज कोई काम नहीं मिला है। भूख के मारे हालत खराब है। क्या किया जाए? कई दिनों तक उनको कोई काम नहीं मिला। वे बाजार जाते, खड़े रहते और निराश होकर घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वह पहले ही खत्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सब बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे, हे भगवान, आज क्या खाएंगे? इतनी जोर की भूख लगी है। आज तो घर में कुछ भी नहीं है। आज मजदूरी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो वाली हालत है। तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा आ गई। लो, आ गई कुछ मांगने। अरे भाभी, उदास क्यों हो? क्या हुआ? आज हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। इतना सुनते ही पुष्पा अपने यहाँ गई और दाल, चावल और सब्जी ले आई। अभी खाना बना लो, तुमने तो हमारी बहुत मदद की थी। अब फूल कुम्हारी ने चूल्हा जलाया। पहले उसने दाल बनाई, उसके बाद चावल बनाए, फिर सब्जी और रोटियां सेकने लगी। अम्मा जी, आइए खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे। सब लोग बहुत भूखे थे। तभी बाहर से आवाज आई, क्या इस गरीब के लिए कुछ है? बहुत जोर की मैं भूखी हूँ। फूल कुमारी ने बाहर निकलकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। बेटी, बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे चला ही नहीं जा रहा। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। फूल कुमारी चक्कर में पड़ गई। खाना तो थोड़ा सा ही है, जो इतने लोगों के लिए भी पूरा नहीं है। वो सोचने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं? इन बूढ़ी अम्मा को खाना तो हमें देना ही चाहिए। ये कितनी कमजोर है, भूखी भी है और खाना मांग रही हैं। इन्हें बिना खाना दिए मैं कैसे लौटा सकती हूँ? तब तक उसकी सास भीतर से आकर उस बूढ़ी महिला से बोली, खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ। और बहू, तुम किवाड़ बंद कर दो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ा करो। हाँ बेटी, मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वह वहीं बैठ गई। वह आंसू बहाने लगी।
फूल कुमारी घर के भीतर दौड़ कर आई और अपनी सास से बोली, अम्मा, उन्हें उन्हें खाना दे दो, वे बहुत भूखी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। फूल कुमारी की सास ने उसे डांटा और बोला, तुम चुप करो बहू, हम लोग तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं, हमारी तुम्हें परवाह नहीं है। और वे बाहर से पता नहीं कहां से भिखारन चली आई, उसकी तुम्हें बहुत परवाह है, हाँ नहीं तो। हाँ। पर अम्मा, जरा सोचो, हमें भी तो पूरे 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, हमको भी तो चक्कर आ रहा है। फूल कुमारी ने बाहर देखा तो वह बूढ़ी महिला बैठी रो रही थी। अब तो फूल कुमारी से नहीं रहा गया। अब चाहे मुझसे कोई भी नाराज हो जाए, मैं उनको खाना जरूर दूंगी। वो थाली में खाना परोस कर ले आई और उस बूढ़ी महिला को दे दिया। वह बूढ़ी महिला खाने को देखकर बहुत खुश हो गई और उसे खाने लगी। यह खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने मुझको खाना खिलाया, तुम बहुत सुखी रहोगी। और खाना ले आओ बिटिया। फूल कुमारी मना नहीं कर सकी, वह और भी खाना परोस कर ले आई। बूढ़ी महिला को पता नहीं कितनी भूख लगी थी। वह खाना खाती ही जा रही थी और मांगती जा रही थी, और ले आओ खाना। फूल कुमारी दौड़कर घर के अंदर गई और खाना ले आई। थोड़ी ही देर में दाल चावल की पतीली खाली हो गई। सब्जी रोटी भी वह खा गई। भूख से बिलबिलाते हुए पुष्कर ने देखा कि पतीली खाली पड़ी है और कुछ नहीं रह गया है उसमें, तो उसे बहुत जोर से गुस्सा आ गया। उसने जोर से चूल्हे पर लात मारी और चूल्हा फूट गया। यह देखकर फूल कुमारी रोने लगी और बोली, ये तो चूल्हा भी फूट गया, अब खाना कैसे बनेगा? तुम परेशान ना हो बेटी, मैं ऐसा चूल्हा बनाकर तुम्हें देती हूँ कि वह कभी नहीं फूटेगा। उस पर खूब खाना बनाना और जो भी भूखा आए उसको खूब खिलाना। और उसने वहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और फूल कुमारी से पानी मांगा। उसने मिट्टी गूंधी और एक नया चूल्हा बनाकर रख दिया। बेटी, इस चूल्हे पर तुम खाना बनाओगी ना तो मुझे याद करोगी। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम जिस चीज को बनाना चाहो उसका नाम लेकर चूल्हे पर पतीली रख दिया करना। ऐसा कहकर वह वहां से चली गई। फूल कुमारी ने चूल्हे पर खाली पतीली रख दी और बोली, मैं तो दाल बनाने वाली थी। अब तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। लकड़ियां उसमें अपने आप जलने लगी थीं। पतीली तुरंत ही दाल से भर गई। अब तो फूल कुमारी बहुत खुश हो गई। 1 मिनट में ही पतीली में दाल अपने आप बन गई। उसने दूसरी पतीली चढ़ा दी और बोली, मैं तो चावल बनाऊंगी। देरी नहीं लगी और चावल भी बन गए। अब तो फूल कुमारी जिस चीज को बनाना चाहती उसी का बस नाम लेती और वह चीज बनती चली जाती। यह देखकर फूल कुमारी के सास ससुर और पुष्कर बहुत खुश हो गए। वे फूल कुमारी की प्रशंसा करने लगे। अब सभी लोग खा रहे थे। जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती वह उसी पकवान का नाम लेता और फूल कुमारी उसे बना देती। अब फूल कुमारी की सब लोग बहुत इज्जत करते थे। उसकी वजह से घर का कायाकल्प जो हो गया था।